प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा चक्रों के खुलने के बारे में है। छोटा सा प्रश्न है जी। कि हमारी प्राणवायु ऊर्ध होती है, प्राणवायु ऊर्ध के बाद शुद्धता आती है, कुंडलिनी जागरण हुआ, लेकिन क्या चक्र प्राणवायु के ऊर्ध होने से भी खुलते हैं? जैसे अभी मेरी प्राणवायु कंठ चक्र गले तक जाती है, बार बार वहां महसूस होती है, तो क्या इससे ये अभिप्राय लगाया जा सकता है कि चक्र खोलने में सहायक रही प्राणवायु? अगर मेरी आप दूसरी किताब पढ़ें तो शायद उससे कुछ जानकारी मिलेगी। हाँ, लेकिन आप अब प्रश्न करो क्योंकि मैंने उसमें लिखा होगा प्राणवायु निचले भाग से मूलाधार से धीरे धीरे ऊर्ध्व तभी होगी जब वो चक्र खुल जाएगा। अर्थात जो प्राणवायु की स्थूलता और स्वच्छता और व्यापकता होती है, निचले से जितनी स्वच्छता होगी धीरे धीरे तो उस पर मूलाधार चक्र प्रभावित होगा। ये स्थूल प्राणवायु हमें महसूस होती है। इसका जो सूक्ष्म भाग होता है, जो सूक्ष्म शरीर के अंदर क्रिया कर रहा होता है, वैसे महसूस तो हमें इस शरीर होता है स्थूल में, लेकिन सही बात है कि वो चीज सूक्ष्म शरीर में चल रही होती है। इसी के अंदर सूक्ष्म समाया हुआ, इस स्थूल के अंदर सूक्ष्म समाया जो हमें नहीं दिखता है। जब अभ्यास एक निश्चित समय तक हो जाता है तो यही सूक्ष्म शरीर दिखने लगता है। तो जब ये स्थूल प्राणवायु और उसके अंदर सूक्ष्म होता है, लेकिन वो भी अशुद्ध होने के कारण महसूस नहीं होता, तो धीरे धीरे जब वो शुद्ध होता है धीरे धीरे ऊपर को उठता है। प्राण का एक स्वभाव है ऊर्ध्व होना, और स्वभाव जैसे अग्नि का स्वभाव होता है ऊपर की ओर उठना, ऐसे प्राण का नीचे से ऊपर की ओर उठना। तो धीरे धीरे जब शुद्ध होता है निचले भाग में तो मूलाधार चक्र तो शुद्धता के कारण विकसित होने लगता है और खुल जाता। फिर उसका धीरे धीरे और जब शुद्ध और व्यापक होता है, जैसे जैसे ऊपर होता है प्राणवायु जाता तो उतना ही ज्यादा शुद्ध और व्यापकता आनी चाहिए, और वही क्रिया होती रहती धीरे धीरे अभ्यासी के द्वारा। अभ्यासी चाहे प्राणायाम के द्वारा प्राण को शुद्ध करे, भोजन के द्वारा और ध्यान वगैरह के द्वारा प्राण को शुद्ध होना चाहिए। और निचले भाग से जब धीरे धीरे ऊपर को आएगी तो उतनी ज्यादा शुद्धता होती जाएगी, यानी थोड़ी व्यापकता ऐसे से बढ़ेगी, क्योंकि जो निचला चक्र है उसकी अपेक्षा ऊपर के चक्र धीरे धीरे सूक्ष्म जैसे है, सभी सूक्ष्म है, लेकिन घनत्व औसत पर और व्यापकता औसत पर थोड़ा अंतर है, थोड़ा नहीं धीरे धीरे भारी अंतर है। तो धीरे धीरे जब प्राणवायु और सूक्ष्म होती, थोड़ी देर कह देगी सूक्ष्म हो गई तुरंत गले पर क्यों नहीं आ गई, नहीं, क्योंकि गले तक एक मूलाधार पर जब प्राणवायु रहती है उसकी सूक्ष्मता और गले पर आने पर सूक्ष्मता में भारी अंतर हो जाता है, घनत्व भी हो जाता है तो अंतर हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे जितनी सूक्ष्म होगी उतनी व्यापक होती, व्यापकता में भी अंतर आ जाता है। तो ऐसे ही चक्रों पर धीरे धीरे चक्र खुलते रहते। चक्र साधक को भले ही समझ में ना आए, अनुभूति ना हो, लेकिन जो ऊपर प्राणवायु आती है तो नीचे के चक्र खुल जाते हैं। कुछ साधक जो पिछले जन्मों में अच्छे साधक रह चुके हैं, योगी रह चुके हैं, उन्हें अनुभूति होती है, शुरुआत से अनुभव भी आने लगते हैं और दिखते भी हैं, चक्र कमल के रूप में दिखते हैं। कभी कभी वो जगह भी दिखने लगती है जो हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है। जो सूक्ष्म है वही स्थूल में है, क्योंकि उसी में व्याप्त है ना, तो वो दिखने लगती है। जब ऊपर आएगी तो सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, गले तक आते आते निचले के स्तर से ऊपर ज्यादा सूक्ष्म होगी। जब गला खुलने होगा तो इस प्राणवायु को और जो सूक्ष्म शरीर में प्राणवायु भरा हुआ और ज्यादा सूक्ष्म और व्यापक करना पड़ेगा, और भी ज्यादा शुद्धता सूक्ष्म होगा। जब ज्यादा सूक्ष्म होगा या शुद्ध होगा तो चित्त पर जो स्थित है, चित्त की जो भूमि है उसमें शुद्धता आने लगती है, मलिनता नष्ट होती है। उसका संबंध चित्त की भूमि से है। चित्त की भूमि जितनी शुद्ध होगी प्राण भी उतना शुद्ध होगा। धीरे धीरे बस ऐसे ही धीरे धीरे क्रिया होती रहती। तो कुल मिलाकर के गले तक तो प्राण जल्दी आ जाता, आसानी आ जाता, लेकिन गले से ऊपर जाने के लिए भारी अंतर है। अंतर यानी नीचे की स्थूलता और ऊपर की सूक्ष्मता, घनत्व में भारी अंतर है।
और ऊपर जाकर के जो गला खुल जाता है तो व्यापकता इतनी ज्यादा होती है, सूक्ष्मता आएगी तभी व्यापकता बढ़ेगी, इतनी ज्यादा होती है कि साधक अपने आप उसको समझ आने लगता है कि मैं योग हो गया हूँ। तो कई चीजें देखने लगता है, उसे दिखने लगती है। तो सब कुछ सूक्ष्मता पर आधारित है। शुद्धता पर, जितनी शुद्धता बढ़ेगी उतनी व्यापकता बढ़ेगी, ऐसा जरूर। और इसका संबंध चित्त पर होता है, चित्त की भूमि पर। जितनी चित्त की भूमि शुद्ध होगी, मन उतना शुद्ध होगा। जब जितना मन शुद्ध होगा तो साधक के अंदर वैसे भी अंदर से भी व्यापकता हो रही है, यानी क्या कहना, विकास हो रहा है, शुद्धता बढ़ रही है, मन की भी शुद्धता बढ़ रही है, प्राण की भी शुद्धता बढ़ रही है, चित्त की भूमि की शुद्धता बढ़ रही है। सब एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे आपस में क्या करें, समाये हुए हैं। जी, आपका प्रश्न गुरुदेव, हाँ, यही मेरा प्रश्न था। बस इसमें लास्ट ये संबंधित है कि जब कंठ चक्र में प्राण वायु यहाँ से शुरू होती है, पिछले भाग से, जैसे बिजली करंट सा निकलता है, इस जगह पे यहाँ पे आता है। इस प्रोसेस में जब ये शुरू हुआ तो मैंने भ्रामरी प्राणायाम जो मैं पहले भी करता था, थोड़ा उसको तीव्र किया। क्या वो सही है इस समय? जब साधक का प्राणवायु कंठ चक्र में ठहरा हुआ हो या उसकी साधना कंठ चक्र पर चल रही हो तो भ्रामरी प्राणायाम सहायक होता है। क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम से जो यहाँ पर स्थित ग्रंथि होती है उसमें कंपन होता है। तो मैं अभ्यास के समय बताता हूँ कि गर्दन को एक ऐसे लेवल पर पीछे की ओर करें कि वो जब आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हो तो उस ग्रंथि में या इस क्षेत्र में थरथराहट हो, कंपन हो। जितना ज्यादा कंपन हो जिस अवस्था में, इतने में मतलब जिस अवस्था, और थोड़ा जोर से किया जाता ऐसे, तो जितना कंपन ज्यादा होगा उतना उसे लाभ होगा। तो भ्रामरी प्राणायाम सहायक होता है ग्रंथि खुलने, यानी कंठ चक्र खुलने। ये ग्रंथि ही अटकी होती है, जैसे ग्रंथि खुल जाती है चक्र भी जल्दी से खुल जाता है। लेकिन यहाँ पर कई साल लग जाते हैं। किसी साधक को अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिला तो जन्म भी बीत जाते हैं। तो कहने का मतलब कंठ चक्र में साधना बहुत समय तक चलती है, क्योंकि आगे की जो अवस्था है बहुत सूक्ष्म और व्यापक होती है। आगे सविकल्प समाधि की अवस्था आती है और तन मात्राओं का क्षेत्र होता है। इसलिए अति सूक्ष्म अवस्था में जाना है तो व्यापकता इतनी ज्यादा हो और सूक्ष्मता, इसके साथ शुद्धता इतनी ज्यादा बढ़े कि वो उस अवस्था को ग्रहण करने लायक हो जाए, तब वो धीरे धीरे खुलती है। जो शरीर की संरचना है ऐसी ही है, धीरे धीरे ऊपर की ओर जितना जाएंगे उतना सूक्ष्म और व्यापक होते चलेगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.